हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश का करिकुलम क्लास LKG के लिए। अगर आप बच्चे को होम स्कूलिंग कराना चाह रहे हैं या करा रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो इंग्लिश में हम आज बात करेंगे कि राइटिंग और रीडिंग हमें क्या क्या कराना है बच्चे को, जिससे कि वो सीख पाए इंग्लिश। तो सबसे पहले तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स उसे हमें कराना है स्टार्टिंग में कम से कम 1 मंथ, जिसके लिए हम उसे पेंसिल नहीं पकड़ाएंगे, हम उसे क्रेयॉन्स पकड़ाएंगे, या मोटा क्रेयॉन्स या पतला क्रेयॉन्स कुछ भी, उससे हम उसे स्क्रिबलिंग करने के लिए देंगे। फिर हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों, कर्व्स भी बोथ साइड का, यानी कि जैसे कि उल्टा सी सीधा सी बनाते हैं जो ना, उस तरह से हम उसे कराएंगे। हो सकेगा तो ये भी हम क्रेयॉन से ही कराएंगे, नहीं अगर आपका बच्चा पेंसिल पकड़ने के लिए रेडी हो गया है तो आप उसे पेंसिल पकड़ा सकते हैं। फिर राइटिंग प्रैक्टिस में हम उसे अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम उसे डॉट्स देंगे या पैटर्न्स बना करके देंगे, जिससे कि वो उसे अल्फ़ाबेट्स को बनाएगा। और फिर हम लास्ट तक उसे अल्फ़ाबेट राइटिंग्स स्मॉल लेटर ABCD और कैपिटल लेटर A to Z दोनों ही सिखा देंगे। फिर रीडिंग और ओरल में हमें क्या क्या कराना है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। तो रीडिंग में सबसे पहले तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो है उसे रिकॉग्नाइज कराना सिखा देंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो वो पिक्चर्स देख करके उसे पहचानना हम सिखा देंगे। फिर हम मैचिंग कराना उसे सिखा देंगे कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर के साथ, जैसे कि एक साइड में स्मॉल लेटर लिख दूंगी और एक साइड कैपिटल लेटर्स रैंडमली लिखना है, और उसे मैच करना उसे है कि स्मॉल लेटर का किसके साथ मैच होगा, कौन सा कैपिटल लेटर के साथ। फिर हमें उसे इंट्रोड्यूस कराना है साउंड स्टोरीज ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। पहले तो हम पिक्चर्स के साथ उसे रिकॉग्नाइज कराएंगे, उसके बाद हम उसे बोल करके भी सिखा देंगे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे करके पूरा A to Z तक वो भी हम उसे सिखा देंगे। और फिर उसे A to Z हम पहचानना भी सिखा देंगे, रैंडमली अल्फ़ाबेट वो देखे तो वो पहचान पाए कि कौन सा अल्फ़ाबेट है। फिर उसे राइम्स हम सिखा देंगे इंग्लिश में। आप राइम्स की बुक ले लीजिए और जो भी राइम्स आप सिखाना चाहते हैं उसे आप अपने मन से उसे सिखा सकते हैं, इससे उसे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होगी। राइम्स इसलिए होते हैं, तो आप राइम्स उसको सिखाइए। फिर आप उसे इंग्लिश में प्रेयर सिखा सकते हैं, छोटी सी, की मतलब खाने के पहले या मॉर्निंग में नहाने के बाद, उससे भी उसे इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। फिर बात करते हैं इंग्लिश एक्टिविटीज़ की। तो अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उसमें एक्टिविटीज़ करा सकते हैं फ्री टाइम में, या जिस दिन ज़्यादा उसे पढ़ाने का मन ना हो या उसे पढ़ने का मन ना हो तो आप वो एक्टिविटीज़ से उसे सिखा सकते हैं। बहुत सारी बुक्स आजकल आती हैं जिसमें कि खेल खेल में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही आप उसे इंग्लिश में स्टोरीज़ सुनाइए, या आप वीडियोज़ अगर दिखाते हैं तो आप उसे स्टोरीज़ दिखाइए, इधर उधर की कार्टून दिखाने से अच्छा है। आप उसे सॉन्ग्स इंग्लिश में सुना सकते हैं, आप उसे राइम्स भी सुनाइए। आप जो बुक से रिसाइट करा रहे हैं वो तो अलग, आप उसे सुना भी सकते हैं। फिर मेरी लास्ट में ये एडवाइस है कि आप बच्चे को प्लीज़ फोर्स ना करें, ना ही किसी चीज़ की जल्दबाजी करें। ये साल भर का करिकुलम है और इंग्लिश के साथ हम और भी सब्जेक्ट्स उसे सिखाएंगे, इसलिए आप उसे हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहिए। फिर हर बच्चा जो है ना वो अलग होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़, कि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना सीख सकता है, आप उसी हिसाब से ही उसे सिखाइए। और मेरी एक एडवाइस और है कि आप अल्फ़ाबेट्स राइटिंग के पहले स्क्रिबलिंग ज़रूर कराइएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, प्लीज़ अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करिएगा कि वो बच्चा LKG में है उसे इतना आता है, मेरे बच्चे को नहीं आता। ये सब चीज़ें आप माइंड में मत रखिए, ना तो आप किसी के सामने बोलिए और ना ही उसका कोई बड़ा भाई बहन है तो उसके साथ आप उसे कंपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ हैप्पी एंड पीस लर्निंग।